धान की फसल में अच्छे से अच्छा कल्ले बढ़ने के लिए हर किसान का यही सोच रहता है, पौधों को खेत में लगा देंगे, लगने के बाद जब ग्रोथ होता रहता है ना, उस टाइम पे खाद को डालेंगे और अच्छे से अच्छा ग्रोथ प्रमोटर्स को स्प्रे करेंगे, जिसका वजह से अपने फसल में अच्छे से अच्छा कल्ले आ जाएगा करके सोचता रहेंगे। पर ये बात कितना सच है? तो किसान भाइयों, ग्रोथ प्रमोटर्स और खाद ही नहीं, अपन को बहुत चीजें करना पड़ेगा नर्सरी स्टेज से लेके वनस्पतिक विकास स्टेज तक, जिसका वजह से आगे जाके जो अपने फसल में अच्छे कल्ले आने के लिए ये प्रेरेपित करता है। तो ये सब क्या चीज है जो अपन को शुरू से ही करना है, उसी के बारे में अपन आज बात करने वाला है। तो चालू करते हैं वीडियो को। तो किसान भाइयों, धान की फसल में अच्छे से अच्छा कल्ले बढ़ेगा तो ही आगे जाके अच्छे से अच्छा उत्पादन अपन फसल में ले सकते हैं। धान में अच्छे से अच्छे कल्ले बढ़ना है तो किसान भाइयों, ये कुछ चीजों पे आधारित होता है। वो क्या चीज है उसको अपन विस्तार से अब बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है रुपाई का समय। तो किसान भाइयों, अच्छे से अच्छे नर्सरी तो अपन प्रिपेयर कर लेते हैं, पर नर्सरी प्रिपेयर करने के बाद अपन सही समय पे जाके रुपाई नहीं करते हैं। उसका वजह से किसान भाइयों आगे जाके अच्छे से अच्छा कल्ले अपने फसल में नहीं बन पाते। तो सही समय क्या है? उसके लिए किसान भाइयों, अंकुरन चालू होने के बाद 15 से 20 दिन में आपको जल्दी रुपाई करना पड़ेगा, जिसका वजह से अच्छे से अच्छा कल्ले अपने फसल में बनेगा। तो किसान भाइयों, कुछ लोग क्या करते हैं, पौधों के नर्सरी पे ज्यादा दिन तक रखते हैं। उसका वजह से क्या होता है, जो पौधे में जो मेच्योरिटी रहता है ना, वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद अपन पौधों को ऊपर से पत्ते काट के डायरेक्ट अपना मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। उसका वजह से किसान भाइयों, जो कल्ले बनने का समय रहता है ना, वो कम रहता है पौधा के पास। आप 15 से 20 दिन पे ही ट्रांसप्लांट कर देते हो ना, तो क्या होता है, पौधा छोटा रहता है और उसको ज्यादा समय मिलता है वनस्पतिक विकास फसल में लाने के लिए। तो उस टाइम में क्या होगा, जो मेन स्टेम रहता है ना, वो अच्छे से अच्छा स्ट्रांग बन जाता है और साथ में जो साइड से जो कल्ले बनते आएगा ना किसान भाइयों, वो ज्यादा से ज्यादा बनता है। और साथ में किसान भाइयों, जल्दी रुपाई करने का वजह से जो अपना खेत का वातावरण है ना, उसके हिसाब से ये छोटा पौधा मॉडिफाई हो जाता है और जल्दी ग्रोथ हो जाता है। अपन लेट वाले जो पौधे रहते हैं ना किसान भाइयों, ज्यादा मेच्योरिटी बनने के बाद उसको अपन रुपाई करेंगे तो अपना मेन खेत का वातावरण के हिसाब से वो मॉडिफाई नहीं होता है। उसका वजह से आगे जाके वो पौधे में स्ट्रेस बन जाता है। स्ट्रेस मतलब तनाव बन जाता है। उसका वजह से किसान भाइयों, ये पौधे सूख जाने का चांसेस रहता है। इसलिए अपन को सही समय पे रुपाई करना है। और साथ में किसान भाइयों, सही समय पे रुपाई करने का वजह से जो भी खाद अपन शुरू में देते हैं, जैसे डीएपी हो, पोटैश हो, यूरिया हो, जिंक हो, वो सब अपन शुरू में ही दे देते हैं। और ये 15 से 20 दिन वाला पौधा रहने का वजह से मेन फील्ड में ये जल्दी से जल्दी जो न्यूट्रिएंट्स रहता है वो ले लेता है। उसका वजह से अच्छे से अच्छा रूट ग्रोथ ले आता है और साथ में अच्छे से अच्छा कल्ले भी ले आता है। और एक और बात किसान भाइयों, जो नर्सरी में अपन ज्यादा जैसे ज्यादा पौधे रखते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा बीज रख देते हैं, वो अंकुरन हो जाता है और उधर क्या हो जाता है ना, न्यूट्रिएंट्स के लिए, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश के लिए जो कंपटीशन है ना, वो बढ़ जाता है। मतलब पौधों को ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं। वो ये आगे जाके अपना मेन रुपाई के बाद अपने फसल में उसका सिम्टम्स दिखने को आता है। इसलिए इधर अपन जल्दी से रुपाई करने का वजह से जो भी न्यूट्रिएंट्स अपन देते हैं और पौधा अच्छे से ले पाता है और अच्छे से ग्रो हो जाता है। सही समय पे अपन रुपाई करने का वजह से किसान भाइयों, अपने फसल में अच्छे से अच्छा ग्रोथ और अच्छे से अच्छा कल्ले आ जाएगा और आगे जाके अच्छे से अच्छा उत्पादन लाता है। तो किसान भाइयों, ये बात जरूर ध्यान रख लेना, सही समय पे अपन को रुपाई करना है। और एक और बात है, जब आप पौधे को रुपाई करते हो तो ये एक जगह 1 से 2 पौधा ही रखना, जिसका वजह से अच्छे कल्ले बनते हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट। तो अपना दूसरा पॉइंट है किसान भाइयों, स्पेसिंग। स्पेसिंग बहुत जरूरी है अच्छे से अच्छा कल्ले बढ़ने के लिए धान की फसल में। तो स्टैंडर्ड स्पेसिंग है किसान भाइयों 20 × 20 सेंटीमीटर, मतलब पौधे से पौधे का जो दूर रहता है वो 20 सेंटीमीटर रहना चाहिए। और रो टू रो जो डिस्टेंस रहता है ना किसान भाइयों, वो भी 20 सेंटीमीटर रहना चाहिए। इसका वजह से किसान भाइयों, पौधे से पौधे का दूर ज्यादा रहता है, उसका वजह से ज्यादा जो कल्ले आने का चांसेस रहता है ना, वो बढ़ जाता है। और कुछ किसान भाइयों रहते हैं, क्या करते हैं, ज्यादा उत्पादन के लिए पास से पास में पौधे को लगा देते हैं। उसका वजह से अच्छे कल्ले नहीं बन पाते हैं और अच्छा ग्रोथ भी फसल को नहीं आता है। इसलिए प्रॉपर स्पेसिंग रखना मेन चीज है। उसका वजह से ज्यादा स्पेस मिलेगा कल्ले बनने के लिए पौधों को। चाहिए तो आप स्पेसिंग भी बढ़ा सकते हो, 25 × 25 या तो 30 × 30 भी कर सकते हो। इसका वजह से ज्यादा ही ज्यादा कल्ला बनेगा और जब फुटाव आएगा ना किसान भाइयों, तो अच्छे से अच्छा अपने फसल में फुटाव भी आ जाएगा। ये स्पेसिंग अपन अच्छे से
मेंटेन करेंगे तो। और गहराई किसान भाइयों आपको रखना है 1 से 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तक का गहराई नहीं रखना चाहिए, 1 से 2 ही सेंटीमीटर रखना चाहिए। तो किसान भाइयों ये हो गया पूरा स्पेसिंग और गहराई का बातें। तो तीसरा पॉइंट है किसान भाइयों खाद प्रबंधन। जब अपन पौधों को रुपाई कर देते हैं उस समय से पहले ही अपन को कुछ खाद देना होता है और उसके बाद भी कुछ खाद देना होता है। तो मुख्य खाद है किसान भाइयों यूरिया, डीएपी, पोटैश, जिंक। ये जो 4 खाद है ना किसान भाइयों, इसमें जो डीएपी और पोटैश अपन देते हैं उसको अपन को पडलिंग से पहले ही, मतलब पलेवा से पहले ही अपन को फसल में देना है। उसका वजह से ये आगे जाके पौधा लेके अच्छा रूट ग्रोथ और अच्छे कल्ले का ग्रोथ ला सकता है। उसके बाद पौधों का रुपाई करने के बाद किसान भाइयों अपन को जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33% देना है और साथ में किसान भाइयों आपको यूरिया भी देना होता है। जो यूरिया अपन फसल को देना है वो 3 स्प्लिट डोसेस में देना है। एक हो गया रुपाई के करने से तुरंत, उसके बाद किसान भाइयों 20 से 25 दिन पे दूसरा स्प्लिट देना है, उसके बाद 40 दिन से लेके 45 दिन पे तीसरा स्प्लिट अपन को देना है किसान भाइयों। और जो डीएपी पोटैश है ना वो अपन शुरू में ही फसल को दे दिया है और जो जिंक जो है वो अपन पहला यूरिया के साथ अपना फसल में दे चुके हैं। तो किसान भाइयों ये जो सारे न्यूट्रिएंट जो है ना ये अपने धान की फसल के लिए बहुत बहुत जरूरी खाद होता है और उसमें भी यूरिया, डीएपी, पोटैश तो बहुत जरूरी है। इसको अपन को शुरू में नहीं देंगे तो पौधे का ग्रोथ जो है ना वो रुक जाता है और अच्छे से अच्छा कल्ले नहीं बन पाते। आप फसल को हरा भरा नहीं रख सकते हो ये न्यूट्रिएंट्स के अलावा। जब हरा भरा फसल रहेगा तो अच्छे से अच्छा खाना बन पाएगा और अच्छे से अच्छा ग्रोथ और कल्ले बनेगा। इसलिए ये सारे न्यूट्रिएंट देना जरूरी है। और साथ में जो जिंक दे रहे हैं, जिंक का कमी की वजह से धान की फसल में क्या होता है, पत्ते जो होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। उसका वजह से फिर से फोटोसिंथेसिस जो है वो कम होता है और एनर्जी कम मिलता है। और जिंक का कमी को भी अपन को दूर करना इस फसल के लिए बहुत जरूरी है। और ये आगे जाके सारे काम एक ही करता है, ग्रोथ और कल्ले। और साथ में आपको ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड और माइकोराइजा और सीवीड एक्स्ट्रा के सब कुछ देना है। ये सारे चीज हम पूरा खाद प्रबंधन के बारे में एक कंप्लीट वीडियो बना है, आप इधर बाद में क्लिक करके देख सकते हो वीडियो को। तो ये हो गया किसान भाइयों पूरा खाद प्रबंधन का बात। तो अब चौथा पॉइंट है किसान भाइयों वो है सिंचाई का। सिंचाई के लिए अपन को एक मेथड को फॉलो करना होता है, वही है AWD मेथड। AWD मतलब अल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग। इसका मतलब है किसान भाइयों अपन को क्या करना है, फसल में एक सिंचाई देना है और सिंचाई देने के बाद फिर तुरंत सिंचाई नहीं देना चाहिए धान की फसल में। उसको क्या करना है, सूखने के लिए थोड़ा टाइम देना है। और ये ऐसा बात भी नहीं है पूरा सूख जाने तक अपन को रुकना है, नमी तो बना रहना चाहिए, पर जो पानी जो स्टैंडर्ड रहता है, जो खड़ा पानी फसल में रहता है वो कम होता रहना चाहिए। उसके बाद ही अपन नेक्स्ट सिंचाई को देना है। ऐसा सिंचाई करने के बाद सुखाने का वजह से किसान भाइयों जो जमीन में एरिएशन रहता है ना वो बढ़ जाता है। धान में क्या होता है, धान में ज्यादा से ज्यादा किसान भाई क्या करता है, पूरा पानी जो है ना सिंचाई, उसको पानी को ऐसे ही रखने देते हैं वो ज्यादा दिन के लिए। उसका वजह से अंदर एरिएशन नहीं हो पाता है, अच्छे से अच्छा कल्ले नहीं बन पाते। इसलिए अपन को कुछ दिन के लिए सिंचाई देने के बाद जमीन को सूखना देना है और उसके बाद ही फिर से सिंचाई देना। इसका वजह से किसान भाइयों अच्छे से अच्छा रूट ग्रोथ होगा और अच्छे से अच्छा कल्ले अपने फसल में बनेगा। यह हो गया सिंचाई का बात। अब बात है पांचवा पॉइंट का, वही है खरपतवार। इस फसल में जो भी खरपतवार आता है ना किसान भाइयों, वो जैसा धान की फसल रहता है वैसा ही रहता है। उसका वजह से क्या होता है, जितने भी खाद आप फसल को दे रहे हो वो खाद पूरा जो मेन पौधे अपना रहते हैं धान का वो नहीं लेता है, ये जाके कौन लेता है, खरपतवार ले लेता है। उसका वजह से क्या होगा किसान भाइयों, जो अपना धान की फसल ग्रोथ से ज्यादा ये खरपतवार का जो ग्रोथ है ना वो हो जाता है। इसलिए अपन को शुरुआत की जो वनस्पतिक विकास का स्टेज रहता है ना उस समय पे ये खरपतवार को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप लोगों को लगा के हाथ से खरपतवार को निकाल सकते हो, या तो कात्यायनी का गरुड़ा जिसमें बिस्परयुक्त सोडियम 10% SC रहता है उसको भी आप स्प्रे कर सकते हो। इसका वजह से किसान भाइयों जो धान की खरपतवार रहते हैं वो कम हो जाते हैं और जो अपना मेन फसल है वो अच्छे से अच्छा ग्रोथ हो जाता है। तो ये हो गया खरपतवार का पॉइंट। अब फाइनल बात है किसान भाइयों इस फसल में आने वाले कीट और रोग। कीट में मुख्य कीट जो है किसान भाइयों जो वनस्पति विकास स्टेज पे आता है वो है स्टेम बोरर और लीफ फोल्डर। स्टेम बोरर क्या करता है किसान भाइयों, जो अपना मेन स्टेम रहता है, मेन तनाव जहां अपना पौधा ग्रो होता है उसको जाके इफेक्ट करता है। उसका वजह से जब मेन स्टेम इफेक्ट होना किसान भाइयों तो पूरा पौधा जो है ना वो स्ट्रेस में आ जाता है। और साथ में किसान भाइयों जो साइड से कल्ले आते हैं
वो रुक जाते हैं और ग्रोथ भी पौधा नहीं ले पाता है। इसलिए शुरू में ही अपन को क्या करना है, तना छेदक को कंट्रोल करना है। और साथ में एक और किट जो बोला है ना, लीफ फोल्डर, ये क्या करता है, जो पौधा का पत्ता रहता है उसको पूरा क्या करता है, फोल्ड कर देता है, मतलब पत्तों को मोड़ देता है। उसका वजह से किसान भाइयों जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रहता है पौधा का, वो कम हो जाता है और पौधा खाना नहीं बन पाता है और एनर्जी नहीं बन पाता है, और ये आगे जाके कल्ले बढ़ने के ऊपर और ग्रोथ के ऊपर असर पड़ता है। इसलिए ये लीफ फोल्डर और तना छेदक, ये दोनों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कात्यायनी का कटप्पा, जिसमें कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% GR ग्रैन्यूल्स रहता है। इस ग्रैन्यूल्स को अपन को शुरुआत की स्टेज में ही अपने फसल को धान में देना ही पड़ेगा। इसका डोज के बारे में बात करेंगे तो किसान भाइयों 7 किलो से लेके 10 किलो तक प्रति एकड़ अपन को देना पड़ता है। और एक और बात है किसान भाइयों, इस फसल में आने वाले रोग वही है शीथ ब्लाइट और ब्लास्ट। ये दोनों जो रोग है ना किसान भाइयों, ये शुरू से लेके अंतिम तक अपने फसल में आता ही रहता है। तो ये रोगों को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है अपने फसल में। तो उसके लिए अपन को क्या करना चाहिए, इन रोगों को कंट्रोल करने के लिए अपन को शुरू से ही लेके फफूंदनाशक इस्तेमाल करना चाहिए फसल के लिए। उसमें पहला फफूंदनाशक है प्रोपिकोनाजोल 25% EC। ये कात्यायनी का बूस्ट का नाम से आता है। इसको किसान भाइयों आप 200 ml प्रति एकड़ इस्तेमाल करके जो भी रोग आपके फसल में शुरुआत में आता है उसको कंट्रोल कर सकते हो। जब रोग आपके फसल में कंट्रोल नहीं हो पाता है, कात्यायनी का एजोजोल 200 ml प्रति एकड़ आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये फफूंदनाशक को यूज करने की वजह से किसान भाइयों आपके फसल में ये रोग कंट्रोल हो जाएगा और फसल फिर नॉर्मल अवस्था पे आ जाएगा। फिर रोग को अपन कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा किसान भाइयों, सेम चीज जो मैं पहले भी बोला है, वही पत्ते जो होता है उसके ऊपर कुछ ना धागा बना देता है और साथ में पत्तों को पीलापन ला देता है, और आगे जाके ये पौधे जो है ना फोटोसिंथेसिस नया बना पाता है और एनर्जी नया बना पाता है, और इसका वजह से ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है। इसलिए किसान भाइयों ये जो भी पॉइंट में शुरू से लेके अभी तक अंतिम तक बोला है, ये सारे चीज को अपन नर्सरी स्टेज से लेके शुरुआत की वनस्पति विकास स्टेज तक करना चाहिए। तो किसान भाइयों ये हो गया पूरा धान की फसल में कल्ले बढ़ने का प्रोसेस। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना, और धान के ऊपर अगला वीडियो हमको क्या बनाना है वो आप जरूर कमेंट में बता दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो उसके साथ आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।